हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ उसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर जोडिएक साइन मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसे होने वाला है। तो आज जिस जोडिएक साइन का रीडिंग लेके आई हूँ वो है वृश्चिक राशि के लिए, यानी कि स्कॉर्पियन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए मार्च का महीना, मार्च 2023 कैसे होने वाला है, उनका ओवरऑल एनर्जी, हेल्थ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, पढ़ाई, एजुकेशन, करियर। ये जनरल रीडिंग है गाइस। सारे जो भी वृश्चिक राशि वाले ये रीडिंग देखेंगे, सारी सिचुएशन आपके साथ रिजोनेट करेगा। हर एक पहलू नहीं है, जितना करता है उसको ओपन माइंडली लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। वृश्चिक राशि के लिए यानी कि स्कॉर्पियन के लिए मार्च का महीना, पहले हम देखेंगे उनका ओवरऑल एनर्जी कैसे होने वाला है मार्च में। चलिए, जय माता दी। ओके, तो वृश्चिक राशि आपके लिए मार्च का महीना अच्छा जाएगा। आप पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रगल भी रहेगा, वर्क प्रेशर रहेगा और उसके साथ साथ आपके थोड़ा मेंटल प्रेशर भी रहेगा। आप चाहेंगे कि आपका जो काम रुका हुआ है या जहाँ पे आपको लग रहा है कि सही तरीके से मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, कुछ अनसेटिस्फैक्शन रह गया है, उसको हमें ठीक करना है। मार्च है, मुझे काम का इस टाइम मेरे जितना काम करूँगी इस टाइम फाइनेंशियल ईयर अपडेट होगा, मेरा चीज़ें सुधरने वाला है। आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, आप सबको लेके चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हालत आपको दूसरी तरह डाइवर्ट कर सकता है। कुछ कुछ चीज़ों में आप बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं और कुछ कुछ चीज़ों पे आप बहुत नेगेटिवली एक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, वो काम थोड़ी दिन बाद भी करेंगे तो चलेगा, वहाँ पे आपने ज़्यादा प्रेशर दे दिया, ज़्यादा एफर्ट दे दिया। कुछ चीज़ों में आपकी ज़िद हो सकती है कि हाँ मुझे ये करना ही है तो करना ही है। लोगों के साथ जब भी आपकी बॉन्डिंग बन रहा है या ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसी ऊर्जा में रहेंगे, कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, किसको वैल्यू देनी है और किसको नहीं। कभी कभी हो सकता है कि आप जिसको वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं या जिनकी बात सुन रहे, मे बी वो पर्सन आपकी वैल्यूएशन ना भी हो सकता है। ठीक है। और एक चीज़ होता है कि आपकी स्ट्रगल इतनी कभी कभी स्ट्रगल को पकड़ के बैठ जाना। इसका मतलब क्या होता है स्ट्रगल को मान लीजिए आप कहीं पे बहुत स्ट्रक है, कोई एक मुसीबत आपके पास आ गया है, आप चाहते हैं कि ये मेरी लाइफ से चले जाए, लेकिन दूर नहीं हो रहा है। आप जितना भी कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। तो तब आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करते हैं बाकी सबको छोड़ के उसको लेके बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं करना है। आपको कुछ दिनों के लिए उस प्रॉब्लम को साइड अप करना है। जब उसकी डिवाइन टाइम आएगा, जब वो सही टाइम आएगा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मे बी आप उधर ध्यान ना दे के इधर ध्यान ज़्यादा देंगे, जहाँ पे आपकी ध्यान उतना ना भी देंगे। कोई डिसीजन हो, कोई बड़ा काम हो, जो भी है, थोड़े दिन के लिए होल्ड भी करेंगे तो चलेगा। तो आपको मार्च में क्या है, प्रेशर रहेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे, काम का आप बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन क्या होगा ना, सही चयन या सही चूज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्च में। कौन से काम के लिए मुझे अभी चूज़ करना है, अभी करना है,
और कौन से काम को मैं कल पे टालूं। ये डिसीशन बहुत इम्पोर्टेंट डिसीशन होने वाला है आपके लाइफ में। तो अच्छे से सोचिए, हो सके तो किसी से एडवाइस भी ले सकते हैं। हाँ, सारे चीज़ों को या कोई डिसीजन जब आप मेक करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों को एक बार क्या, मैं तो बोलूँगी 2-3 बार और एक बार क्रॉस चेक करने के बाद आप कोई डिसीजन ले तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, आप काम करने वाले काम से उग नहीं जाएंगे, या ये नहीं सोचेंगे कि मैं आज नहीं करते कल करते हैं, चलो हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा। ऐसे लेजीनेस या ऐसे इमोशनल लोअर वाइब्रेशन में नहीं रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन आपका डिसीजन, आपकी चयन, आपकी कोई एक चीज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे चूज़ करना यहाँ पे मैटर हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मार्च का महीना आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर लाएगा। ठीक है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है तो चूज वाइजली। चलिए अब देखते हैं आपकी हेल्थ। स्कॉर्पियन के लिए ओवरऑल हेल्थ वृश्चिक राशि के मार्च के महीने के लिए कैसा होने वाला है आपका हेल्थ। वृश्चिक राशि, आपको आपकी हेल्थ में कंसंट्रेट करना चाहिए। हेल्थ आपको लेके कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत दिनों से हो सकता है कि आपकी हेल्थ में छोटा मोटा इशू बहुत आ रहा है। कभी 2 दिन के लिए ठीक हो रहा है तो फिर एक हफ्ते के लिए आप बीमार पड़ रहे हैं। छोटी 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 चीज़ों को लेके कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे चल रहा है। तो ये एनर्जी आपका मार्च में भी कैरी फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि देखिए आपके राशि का मालिक है मंगल, ठीक है। 1 मार्च में वो 7th हाउस में रहेंगे, लेकिन 13 मार्च के बाद वो 8 हाउस में चले जाएगा। तब मंगल की पोजीशन 8 हाउस में अच्छा नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रख के चलना है। जब भी आप रास्ते में निकले, जब भी आप जाए तो अनमाइंडफुल मत होइएगा। चोट लगने की संभावना हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं चोट लगना, स्किन की प्रॉब्लम या वायरल की प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको मार्च के महीने में आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। अच्छा खाइए, अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है अंदर वो निकल जाए, ताकि आपकी मेंटल पेस, जो ओवर थिंक कर रहे हैं आप, जो चीज़ को लेके स्ट्रेस में है, शायद आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है अपने ऊपर, उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए सुबह उठिए ना। सुबह उठिए, 5 मिनट अपने आप को दीजिए तो पूरा दिन सही जाएगा। अगर सुबह का ऊर्जा आपने बैलेंस कर लिया तो आपका सारा दिन एक बैलेंस एनर्जी में जाएगा। लेकिन आपकी राहु भी 6th हाउस में है, तो इस टाइम आपको अपनी हेल्थ में बहुत कॉशियस रहने हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको ये देखिए, ये जनरल होता है ना, टैरो मेनली होता है इस रीडिंग में, और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ मैं बोलती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। लेकिन मेरा मतलब आप लोगों को डराना कतई नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसा कार्ड आता है, जैसे ग्रह नक्षत्र की पोजीशन होती है, उसके बेसिस में मैं बोलूँगी कि मार्च में आप काम कीजिए एकदम पॉजिटिव होके, हार्ड वर्क के साथ। बहुत वर्क प्रेशर रहेगा, उसके साथ साथ खुद को प्रायोरिटी दीजिए। अगर हेल्थ इशू कुछ हो रहा है तुरंत डॉक्टर दिखाए। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू आपका कंटिन्यू हो रहा है, सामने कोई ऑपरेशन है, कुछ भी है, तो अच्छे से प्रिपेयर होइए उसके लिए। डॉक्टर के साथ परामर्श करके डिसीजन लीजिए कब करना है। और जब आप रास्ते में चलेंगे, चलते फिरते आपको चोट लगने की एक पॉसिबिलिटी है, तो ध्यान से माइंड को कंट्रोल करके आप
थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान ज़रूर दें। बड़ा कुछ नहीं होगा क्योंकि मंगल अपने राशि को फर्स्ट हाउस को देखेगा, लेकिन मंगल और राहु की पोजीशन की वजह से आपकी हेल्थ इशू रह सकता है मार्च में। चलिए अब देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मार्च का महीना ही होता है बड़े बड़े एग्ज़ाम का, रिज़ल्ट का, अपने कैरियर चॉइस करने का। चलिए देखते हैं उनके लिए मार्च का महीना कैसे एनर्जी लेके आता है। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी, जजमेंट, जस्टिस एंड लवर। इसके बाद और क्या बोलूँ मैं। जो भी वृश्चिक राशि के जातक या जातिका जो भी आप लोग देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आज चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, मुझे सक्सेस मिल सकता है। इस महीने आप कोई बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छे जाने वाला है। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लिया और माइंड में पढ़ाई को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। आपको पता रहेगा कि आपको कौन सी एग्ज़ाम क्रैक करना है, कौन सी लाइन आपके लिए है, कौन कैसे हम इस एग्ज़ाम के पास, मेरा गोल क्या होगा, इसके बाद हम करेंगे ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ना माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ना आप कंफ्यूज हो रहे हो, और ना ही आपके हार्ड वर्क में, आपकी प्रचेष्टा में, आपकी डेडिकेशन में कोई खामती आ रही है या कम हो रही है। तो आपको ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगा। तो जो लोग वृश्चिक राशि के मार्च में अब बाहर जाके अगर कोई हाई स्टडी करना चाहते हैं या विदेश में सेटल होने की बात सोच रहे, वहाँ जाके पढ़ाई करना, जॉब करने की बात सोच रहे, इसीलिए कोई एग्ज़ाम दे रहे, किसी बड़ा रिजल्ट की वेट कर रहे, तो आपके लिए मार्च का महीना सक्सेस लेके आने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए, आपका जो इतने दिनों से आपने हार्ड वर्क किया है, जो फोकस के साथ आपने काम किया है, अपने करियर के ऊपर कंसंट्रेट करके बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़े हैं, तो उसका रिज़ल्ट, उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल परेशान मत होइए, सक्सेस आपके लिए बैठा हुआ है, सिर्फ जाके लेना है आपको, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ। चेंजेस, शादी, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी या शादी में किसी ना किसी तरीके से अड़चनें आ रही थी वृश्चिक राशि के लिए, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकता है। शादी की बात चल सकती है घर में, या आप कोई एक रिश्ता टूट गया था, शायद आप दोनों का रास्ता अलग हो गया था, लेकिन फिर से वो जुड़ सकता है। फिर से कोई ऐसा चमत्कार हो गया या ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस हो गया कि आप फिर से उनके आमने सामने आ गए, फिर से आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गया, कम्युनिकेशन हुआ। तो आप फिर एक बार सोचने में मजबूर होते हैं कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया था हमारे बीच, क्या और एक बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या एक बार देखने की ज़रूरत नहीं है, शायद अभी भी पॉसिबिलिटी हो कुछ पॉजिटिव होने का। तो ये थॉट किसी किसी के लिए ज़रूर होने वाला है दिमाग में। ठीक है, और ओवरऑल आपके लव रिलेशन एक बैलेंस तो रहेगा, चेंजेस भी रहेगा, स्टेबिलिटी पे आप काम करेंगे, आप कुछ चाहेंगे। इस टाइम आप आपके पार्टनर के साथ खुल्लम खुला बात करेंगे कि मुझे ये चाहिए इस रिलेशनशिप से। ठीक है, आपको ये मुझे देना पड़ेगा, लेकिन
इसमें हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत, यही चीज़ आप अच्छे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप बुरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अपने फीलिंग्स को, आप अपने डिमांड को अपने पार्टनर के सामने कैसे रख रहे हैं। अगर अच्छे से रखेंगे तो पार्टनर भी एक बार सोचेंगे, पार्टनर भी आपके पॉइंट को एक बार रिवैल्यूएट करेंगे। लेकिन अगर आप एरोगेंसी के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के साथ, गुस्से के साथ, और कि हाँ मैंने बोल दिया ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नेगेटिविटी के साथ अगर कुछ चीज़ों को, मे भी हो सकता है जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं, इट्स रियली गुड फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर बोथ अ वेज, आप दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन आपकी मेन प्रॉब्लम हो सकती है आपके अप्रोच में, कैसे आप सामने वाले से अप्रोच कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी लव लाइफ किस तरफ जाएगा। जहाँ पे आपके अप्रोच में थोड़ी नेगेटिविटी आ गया, थोड़ी मी मैं ये चीज़ आ गया कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो मांग रहा हूँ वो चीज़ ही सही है, तब जाके आपकी लव लाइफ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि रिलेशनशिप हम दोनों का है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ आपके डिमांड आ रहे, आपकी जो वैल्यूज़ है, जो पॉइंट है रिलेशनशिप के ऊपर, वही सामने आ रहे हैं। मेरा क्या, उनके मन में ये डाउट थोड़ा चलता है, मेरा क्या, मेरे मेरे वैल्यूज़ नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का कोई माने नहीं है, सिर्फ आपका ही सुने जा रही हूँ, मेरा कौन सुनेगा। तो ऐसी चीज़ हो सकता है। लेकिन जहाँ पे आप बहुत अच्छे से, प्यार से चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आगे आएंगे, तब देखना कि आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे से ही, टाइम लग सकता है। मैं नहीं बोलूँगी कि आज आप अच्छे से बात करोगे कल ही आपके बीच की सारे प्रॉब्लम सही हो जाएगा, नहीं, टाइम लग सकता है, लेकिन सॉल्यूशन पॉजिटिव मिल सकता है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए कि टाइम लग सकता है लेकिन सॉल्यूशन पॉजिटिव मिल सकता है। ठीक है, देखिए आपकी जो फिफ्थ हाउस है, जहाँ से हम आपकी लव लाइफ को देखते हैं, वहाँ पे जुपिटर भी है, वहाँ पे वेनस भी है। ये दोनों मिल के आपके लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तभी मैं बोल रही हूँ कि एक चांस आप देखेंगे, जो रिश्ता शायद खो गया था, जब टूट ही गया था, है वहाँ से भी आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई पर्सन आपके लाइफ में लौट के आ सकता है। शादी की बात चल सकती थी, कुछ ना कुछ कारण से शादी नहीं हो पा रही थी, ठीक होके भी टूटे जा रहे थे, तो उस चीज़ों से किसी किसी के लिए एक अच्छा मौका, एक अच्छा रिलेशन तैयार हो सकता है। कोई कोई के लिए न्यू लव भी इंक्लूडेड हो सकता है आपके लाइफ में। चेंजेस की बहुत ज़्यादा गुजारिश है, चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस महीने। आप जितना चेंजेस लाएंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव चेंज मत लाइएगा। पॉजिटिव चेंज जैसे ही आप लेने शुरू कर देंगे, या एटलीस्ट उनके तरफ स्टेप लेना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे आपकी लव लाइफ की जो स्टेबिलिटी आप चाहते हैं कि मेरा लव लाइफ ऐसा हो, इसमें इतना फीलिंग्स हो, इतना प्रैक्टिकलिटी हो, वो मेरे बारे में ऐसा सोचे, मैं ऐसा करूँ, हम दोनों मिलके फ्यूचर लेके जो भी बात करना चाहूँ, तो वो चीज़ देखना, ऑटोमेटिकली वो चीज़ ग्रो करना शुरू करेंगे। तो आपको लव लाइफ पे सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी एटीट्यूड, आपकी अप्रोच टू योर पार्टनर। ओके, चलिए अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाला है। सॉरी, हेल्थ तो हो गया ना। अब मैरिड लाइफ, आफ्टर लव लाइफ हम लोग मैरिड लाइफ देखते हैं। चलो, तो वृश्चिक राशि के मैरिड लाइफ, जो कपल मैरिड है, आप वृश्चिक राशि के हैं, आपके पार्टनर वृश्चिक राशि के, दोनों तरह से कैसे रहने वाला है वो देखते हैं। ओके, तो आपके मैरिड लाइफ
पे थोड़ा विनिंग सिचुएशन रहेगा कि आप थोड़ा बैलेंस रखेंगे अपनी तरफ से कि भाई आपके पार्टनर भी आपकी तरफ उनके तरफ से थोड़ा बैलेंस रहेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा जैसे आप बैलेंस करके चल रहे हैं, मान लीजिए बैलेंस है, चलो ठीक है, घर में शांति है, सुख है, सब है, दोनों एक साथ डिस्कस करके भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको ये फील हो सकता है कि शायद समथिंग इज मिसिंग, शायद वो बॉन्डिंग काम नहीं कर रहा था जो बॉन्डिंग पहले था हम पे, वो सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था इनके साथ बात करने से, इनके साथ टाइम अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम बिताने से। अगर आपको ऐसी फीलिंग्स कभी कभी होता है कि आप थोड़ा लोनली महसूस करें कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गया है हम दोनों के बीच में, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं खो गया है, तो आप ये चीज़ को लेके थोड़ा ओवर थिंक कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपके मैरिड लाइफ है जो कि हालांकि उतना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी ये जो ओवर थिंकिंग है, आपकी ये जो अनसेटिस्फैक्शन है, ये चीज़ आपके मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। थोड़ा सा नेगेटिविटी आप अपनी तरफ से डाल सकते हो अपनी मैरिड लाइफ। आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा सा वाकिबहाल रहना चाहिए। थोड़ा सा उनके हेल्थ इशू हो सकता है, उनके ट्रबल हो सकते हैं, आपसे थोड़ी दिन के लिए दूर जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत उनके लिए कोई इम्यूनिटी सिस्टम या बहुत प्रेशर, जैसे आपको भी प्रेशर है उनको भी प्रेशर रह सकता है ये पूरा मंथ मार्च का, तो थोड़ा सा आपके हस्बैंड की हेल्थ पे कंसंट्रेट कीजिए। और अपने अनसेटिस्फेक्शन जहाँ पे भी है, हम इंसान हैं, हमें कभी कभार हर सेक्टर पे कुछ ना कुछ दिनों के लिए अनसेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, हम संतुष्ट नहीं हो पाते। जो होता है उसको देख के भी उसके बाद हम सोचते हैं अरे ये थोड़ा ऐसे हो जाता तो सही है। हैं, हम बहुत भोलाटाइल होते हैं, हमें संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है इंसानों को। लेकिन आपको वही बोलना है कि देखो हमारे घर में शांति है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहे हैं, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, मेरे हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा है, तो एक बैलेंस है और क्या चाहिए। है, कभी कभी बॉन्डिंग हालात की वजह से उतना नहीं होता है, बहुत सी प्रेशर रहता है, ज़्यादातर मैरिड कपल में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें शायद कभी ना कभी वो बॉन्डिंग, वो फीलिंग्स मिसिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग म्यूचुअली कन्वर्सेशन करके, म्यूचुअली कम्युनिकेट करके आगे बढ़ रहे, आप भी आपके स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपके लिए या अपने फैमिली के लिए स्टेबिलिटी में काम कर रहे हैं, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहे हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ ओवरऑल सही है। तो अपने दिमाग से पूरे चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है। वृश्चिक, ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कभी कभार आप कंपेयर भी कर लेते हैं दूसरों के लाइफ के साथ। देखिए दूसरों के लाइफ के साथ हम लोग इजीली कंपेयर कर रहे थे, अरे उनका कितना अच्छा चल रहा है, वो ये कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे, हम कब से ये सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं कि हाँ ये करना चाहिए, नहीं हो रहा है। लेकिन हमें क्या पता दूसरों की लाइफ के अंदर में क्या होता है, हम तो सिर्फ बाहर से देख रहे हैं ना उनकी लाइफ को, एकदम अंदर तो वही जानते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, सिर्फ वही जानते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये एक बात बोलूँगी, चाहे आप जिस किसी राशि के भी हो, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सबके लाइफ में स्ट्रगल रहता है, कभी कुछ, कभी दिन बहुत अच्छा जाता है, कभी दिन बहुत ख़राब जाता है, लेकिन जूझना हमें पड़ता है। हमें गिव अप कर देना या ओवर थिंक करके अपनी ऊर्जा को ख़राब कर लेना, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। तो ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग तो इतने इंट्यूटिव है, इतने इंटेलिजेंट हो, पहले से भाप लेते हैं चीज़ों को, अब जानते हैं कैसे अप्रोच लेके सामने आना है ताकि मेरा काम बन जाए। हम्म
आप दूसरों को भी, दूसरों के माइंड को भी रीड करना जानते हो, कभी कभी इस्तेमाल भी कर लेते हो दूसरों को अपने के लिए। तो उस चीज़ पे फोकस रहो। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, मार्च के महीने में काम करना चाहते हो, अपने ग्रोथ पे काम करना चाहते हो, तो कभी भी कोई भी सेक्टर हो, पर्सनल हो, करियर हो, अपने ऊर्जा को बैलेंस करो। जो भी नेगेटिविटी लेके बैठे हो उसको लेट गो करो, उसको छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है? फिर देखना सब कुछ सही है। चलो अब देखते हैं आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपकी डेस्टिनी, आपकी कैरियर। चाहे आप वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, मार्च का महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा मार्च पे। लेकिन 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 रुकिए, मैं पहले कार्ड निकालूं। देखिए, आपके भाग्य को चंद्रमा कंट्रोल करता है, और चंद्रमा हम जानते हैं एवरी 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो जैसे ही आप प्रैक्टिकलिटी छोड़े, जिस लेवल पे ओवर थिंक किया, इमोशन भर भर के डाल दिया अपने कोई डिसीजन में, या तो इमोशनली कोई बड़ा डिसीजन ले लिया, वहाँ पे हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम। इस महीने आपके हो सकता है कि आप अपनी फैमिली कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, आपके फोकस आपकी फैमिली हो सकता है इस महीने, कि उनके इर्द गिर्द ही आपके कोई काम, आपकी कोई प्लानिंग, या आपके कोई डिसीजन आ सकता है, बड़ा डिसीजन। लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन जब भी आप लेंगे मार्च में, आपको सोचना पड़ेगा। किसी और के बहकावे में आके, किसी और को देख के, उसके साथ अपने लाइफ को कंपेयर करके आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं इमोशनली, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है? आपके लिए सही नहीं होगा। स्ट्रगल है, आप चाहते भी है उस स्ट्रगल को छोड़ के आगे बढ़ना, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे, या तो ज़्यादा सोच के कोई बड़ा काम इस महीने कर दिया आपने, बाद में उसी चीज़ के ऊपर आप रिग्रेट करोगे। तब बैठ के सोचोगे कि क्यों किया मैंने, मुझे और थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था, किसी से पूछ लेना चाहिए था, किसी की एडवाइस ले लेना चाहिए था, किसी की, चलो अपने लाइफ पार्टनर, अगर आप शादीशुदा है तो मुझे एटलीस्ट मेरे लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करके लेना चाहिए था। मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी। तो मार्च में हो सकता है आपको बड़ा डिसीजन लेना पड़े, लेकिन आपको केयरफुल होकर लेना है, ठीक है? बहुत जल्दबाजी बिल्कुल 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 मत कीजिएगा। कोई भी काम करने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लीजिएगा, तब आपका भाग्य आपके साथ देगा, क्योंकि आपकी डिसीजन सही होगा, आपकी रास्ता सही होगा। आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क के साथ चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो अगर आपको आगे चल के वही चीज़ पे रिग्रेट करना पड़े, तो आपका इस हार्ड टाइम का क्या वैल्यू मिला? नहीं मिला ना। तो इसीलिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सोच के कदम लीजिए। कोई भी कदम उठाने से पहले सोचिए ज़रूर। चलिए अब देखते हैं आपकी करियर। नहीं, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी करियर में थोड़ा रुकावट है। मार्च में आपको थोड़ा सा केयरफुल होके वर्क प्लेस पे अपना एनर्जी देना चाहिए। अगर ज़्यादा खुद को खोल के, या खुद की प्लानिंग सबके साथ डिस्कस करना, हाँ, ऐसा मत दिखाइएगा कि मैं फ्री हूँ, मेरे को और काम दीजिए, तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। आप ऐसे करोगे कि दूसरे सोच रहे हैं कि ये तो प्रिटेंड कर रहा है। थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स के भी आपको बचे रहने की ज़रूरत है। सब चीज़ सबके लिए नहीं होता है, सबको बताने वाली बात भी नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मैं किसको कितना इम्पोर्ट दूंगी, और किसको कितना कम दूंगी, किसको ज़्यादा दूंगी, कौन मेरे सच्चा दोस्त है और कौन मेरे दोस्त
कि मुखौटे पहनते हुए मेरे दुश्मन हैं। ये चीज़ आपको सैक्रिफिकेशन ये मन में करना पड़ेगा अपने वर्क प्लेस पे। और अगर आप ये सब झेल रहे हैं और अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं जॉब चेंज करूं, तो इस महीने में थोड़ा सा संभाल के डिसीजन लीजिएगा। मे भी हो सकता है वही बात आ जाती है फिर से। अगर अपॉर्चुनिटी आई भी क्या जॉब की आपकी चेंज हो रहे हैं, आपको घर से दूर जाना पड़ रहा है, आप चाहे जॉब अपने घर के सामने चेंज करें, चाहे आप दूर जाके चेंज करें, मतलब आपके जॉब आपके घर से दूर आ रहे हैं, आप वो अपॉर्चुनिटी ले लिया, लेकिन जो भी सिचुएशन हो आपके लिए वो चेंजिंग क्या फ्रूटफुल है, क्या सक्सेस लाएगा, इस बात पे आपको थोड़ा सा और गहरी तरीके से सोचने की ज़रूरत है। ठीक है कि अब मैं मेरे ऑफिस के मेरे काम को सराहा नहीं जा रहा है, मैं काम कर रही हूँ, रिवर्ट कोई और ले जा रहा है, मुझे अप्रेजल नहीं मिल रहा है, मैं बॉस से बोले जा रही हूँ कि मुझे मेरे हाइक कीजिए, मुझे प्रमोशन दीजिए, लेकिन बॉस सुन ही नहीं रहा है, तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा वर्क प्लेस में। आप सोचेंगे चेंज की वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी हो कि आप यहाँ पे खुश नहीं हैं, थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है ज़्यादा, इसी वजह से जो भी आए उसके ऊपर कूद पड़े, या वो बिना सोचे समझे बिना होमवर्क के आपने वो चीज़ों को ग्रैब कर लिया, तब आपके लिए वो सही नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। हो सके तो अपने आप को थोड़ा सा वर्क प्लेस में रिजर्व रखिए, सबके साथ उतना एक्सप्रेस करना, अपने प्लान डिस्कस करना, इसको उसकी बातें या किसी और से आप दुखी हो और किसी को आपने शेयर कर दिया, ना ही करे तो बेहतर है। क्या पता वो पीछे से आपके लिए क्या फील कर रहा है, आपके रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इंसानों की परख करनी है, अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व रखना है, ताकि कोई भी नेगेटिव काम या कोई भी आपके ऐसे कुछ ना हो कि आपके रेपुटेशन पे बात आ जाए। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। अब देखते हैं आपके बिजनेस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए 13 मार्च के बाद का टाइम जो है, 13 मार्च के पहले तब भी उतना ख़राब नहीं होगा या बैलेंस थोड़ा सा रहेगा, लेकिन आपको केयरफुल रहना है 13 मार्च के बाद। बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है कैरियर वाइज। चलिए देखते हैं बिजनेस के लिए क्या उच्चाल आते हैं। ओके, कुछ चीज़ों पे बिजनेस में भी हो सकता है कि पहले से थोड़ा लॉसेस में है, आप सोच रहे हैं एक्सपेंड करने के लिए, नहीं हो पा रहा है, या तो आपके पास एक्सपेंड करने के लिए फंड नहीं है। अगर इस बिजनेस में देखिए शिव शक्ति की एनर्जी आई है, अगर आप कोई बिजनेस अपने पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के साथ करते हो, ठीक है, तो वो बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, ना कि थर्ड पार्टी के साथ कोई पार्टनरशिप में बिजनेस। नया अप्रोच ला सकते हो, नया शुरुआत के लिए अच्छा है। अगर कोई नया बिजनेस आप इस मोमेंट में शुरू करना चाहते हो मार्च में, तो वो सही है, लेकिन बहुत बड़ा तरीके से कोई शुरुआत ना ही करे तो अच्छा है। छोटे छोटे स्टेप लीजिए, छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले ही एक बड़ा पत्थर मत डाल दीजिएगा, ताकि उस बड़ा पत्थर का बोझ पे बाद में आप दब जाए। छोटा छोटा पत्थर रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप पार्टनरशिप में हैं अपने फैमिली वाले या अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं, किसी और के साथ है, तो उस चीज़ में थोड़ा केयरफुल रहिए। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ अपनी बिजनेस की A to Z आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। वहाँ पे अपॉइंटमेंट कीजिएगा, वहाँ पे लेजीनेस या ओवर किसी को ट्रस्ट करके सब कुछ छोड़ के अपने वो तो है संभाल लेगा, उस पर मेरा पूरा ट्रस्ट है, ऐसे एनर्जी में मत रहिएगा। वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगा। ओवरऑल बिजनेस अच्छा चलेगा, डेली वेज अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत जहाँ से आप लॉसेस में थे या कुछ प्रॉब्लम था वहाँ से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है, और एक बैलेंस रहेगा। जितना
कठिन आपका जॉब सेक्टर दिखाई दे रहा था, उतना बिजनेस में नहीं है। और अगर आप सही मायने में बिजनेस में कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं या नया कुछ शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मार्च इज सूटेबल फॉर यू दैट। लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं, छोटा 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 बट स्टेबल स्टेप लेते हुए। ठीक है, तो स्कॉर्पियो, ये था आपका रीडिंग, ये था आपके मार्च का मंथली प्रेडिक्शन। आई होप मेरा गाइडेंस आपको काम पे आए, आपको थोड़ा रिलीफ मिले और ज़िंदगी को देखने की नज़रिया आपका थोड़ा सा बदले, ताकि आप अपने लाइफ में जो सही है, जो बेस्ट है, उसको ऐड ऑन कर पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, सुखी रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। जय श्री शक्ति।